संत श्री कबीर दास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका। कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम दे करके आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते हैं रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को ये कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो होगा। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के। लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगम रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग, वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने। ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था,
इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा। हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है तो वो होके ही रहेगा, उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। सूरदास जी का एक पद है, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले नाही टले, होनी टाले दिया है वो होके रहेगा। उसको चाहे कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बंधवा लो, यहां तक अपने हाथों में कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। होनी टाले नाही करे, होनी टाले नाही करे, जो अपनो पुरुषार्थ माने, 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 जो पुरुषार्थ माने, हे तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति क्या उदाहरण देते हैं। जो होना है वो होके रहेगा, चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं हैं। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और
वहां दशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी, बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, हे वन में विपत्ति फिरे, वन में विपत्ति फिरे, हे कर्म गति टाले नाही टले, कर्म गति टाले नाही टले, अरे होनी टाले नाही टले, होनी हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन के आप सारथी, तिन पे विपत्ति परे, तिन पे विपत्ति परे, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, क्या होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति टाले नाही टरे, कर्म गति टाले नाही टरे, कर्म गति टाले नाही टले, होनी होके, होनी टाले नाही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच नहीं सकते। तो फिर भजन क्यों करें? बोले भजन इसलिए करो ताकि आपकी इंद्रियों को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को उस परिस्थिति से जूझने का, लड़ने का और बल प्राप्त हो। कोई ऐसी बैटरी या चार्जर नहीं आया है दुनिया में जिससे कभी फोन की बैटरी खत्म ही नहीं हो। खत्म होती है, उसका एक ही उपाय है। बोले क्या? चार्जर है, चार्जर रखना पड़ेगा पास में, चार्जर लगाओ, चार्जिंग में थोड़ी देर उसको एकांत में। तो रामानंदाचार्य जी ने उस बालिका को पुष्प दे दिए और कह दिया पुत्रवान भव, और वो तो बाल विधवा रोती हुई दौड़ी गई। रामानंदाचार्य जी बोले वाणी निकली है, पूर्ण तो होगी, अब कैसे होगी ये ठाकुर जी जाने। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए। लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए, कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं।
तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा, बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले, पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा, बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है। मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया, वो कन्या है, उसकी कन्या है, ऐसे बस तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा, मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा, हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे, उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किस किस को सत्य बताती घूमूंगी, क्योंकि लोगों को तो उतना ही समझना है जितनी उनकी बुद्धि है। आप कितना भी सत्य बताते रहिए, लोग वो नहीं समझेंगे जो सत्य है, लोग वो समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। लोग वही स्वीकार करेंगे जो उनको प्रिय लगता है, समझने में अच्छा लगता है। शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पे बैठ करके जा रहे थे, लोग बोलने लगे, बताओ बिल्कुल दया नहीं आ रही है, बेचारे भार बन करके बैठे हैं नंदी के ऊपर। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को भी उतार दिया, बोले लोग बात बना रहे हैं कि हम लोग नंदी पे भार बना, नीचे उतर जाओ। नंदी चल रहा है, अगल बगल में शंकर पार्वती चल रहे हैं, लोग कहने लगे, बताओ वाहन है फिर भी पैदल चल रहे, कैसे पागल है। शंकर जी बोले, पार्वती जी लोग बात बना रहे हैं, मैं चढ़ जाता हूं, तुम पैदल चलो। एक नीचे चलेगा, एक बैठ के चलेगा, तो शायद कम बात बनेंगी। लोग बात बताने लगे, बताइए कैसे पतिदेव में पत्नी को पैदल चलवा रहे, खुद बैठ गए ऊपर। शंकर जी उतर गए, बोले देवी आप बैठ जाओ, लोग बात बना रहे हैं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी बोले अब ठीक है। लोग बोले जो रुके गुलाम, पत्नी बैठा रखी है, खुद पैदल चल रहे हैं उसके नीचे। शंकर जी को आया गुस्सा, बोले पार्वती नीचे उतरो, नीचे उतरो, और नंदी को अपने सिर पर बैठा लिया, बोले अब चलो। लोग बाग बोले, बताओ भलाई का जमाना नहीं रहा है, हैं? वाहन के ऊपर बैठना चाहिए, वाहन अपने ऊपर बैठा रखा है। शंकर जी बोले कहां जाए हम, तुम लोग कहीं जीने दोगे कि नहीं। तो भैया ये संसार है, इसको सत्य सुनना प्रिय नहीं है, इसको वो सुनना प्रिय है जिससे चाय गटकने में अच्छा लगे। भाई चाय पे चर्चा भी तो होनी चाहिए, दो लोग चाय पिए तो बीच में बात क्या होगी। तो इसलिए वो बातें रखो जिससे चाय गटकी जा सके। आज के लोगों को सत्य सुनना प्रिय नहीं है, आज के लोगों को वो सुनना प्रिय है जिससे उनके मन का मनोरंजन हो जाए। ऐसे हैं लोग। तो कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा।
छोड़ दिया, एक सरोवर के तट पर छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया। सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया। तभी काशी का एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, उसके वो पति पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों की यहां संतान नहीं थी, संतान की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सरोवर के तट से निकलते समय उन्होंने जैसे ही देखा एक बालक, बोले देखो हमारे ईश्वर ने हमारी सुन ली, भले ही हमारे संतान नहीं हुई लेकिन एक संतान बालक दी है। थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर इसके माता पिता आ गए तो ठीक, नहीं तो हम इसको लेके चले जाएंगे। प्रतीक्षा की, कोई नहीं आया तो उस बालक को लेकर के वे दोनों दंपति चले गए और उसका नाम कबीर रखा। कबीर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है वो कबीर है। बाल्यकाल से ही दिव्य चेष्टा, दूध पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मां को दुग्ध आता नहीं था और घर में भेड़ बकरियां थी। मुसलमान का घर था तो वहां कोई गैया और ये तो थे नहीं, तो उनका भी दूध नहीं पिया, भेड़ बकरियों का भी। मुख खोलते ही नहीं थे, बस नेत्र बंद मुख बंद, और बस बैठे बैठे बस श्वास चल रही है छोटे से बालक की। माता बड़ी घबराहट में आ गई, बोले ये कुछ खाता पीता नहीं है, इसको कोई नजर गुजर तो नहीं लगी। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। मौलवी ने झाड़ फूंक कर दिया, फिर भी खान पान शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको कहां से मिला बालक? तुम्हारा ही बालक है? बोले नहीं हमारा तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पे मिला। बोले हो ना हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो ना हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है, इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना है इसको, पीता है कि नहीं। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाके कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। तो हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी। तो ठीक है, गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीरदास जी के सन्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए, आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। कबीरदास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा। धीरे धीरे कबीरदास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग, वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं है। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते ठीक है, भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई, एक संतान तो है, थोड़ा बड़ा होगा इसको भी सिलना बुलना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीरदास जी बड़े हुए थोड़े से, तो जैसे हमारे यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे यहाँ पर मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहाँ पर नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार बच्चों के होते हैं। ऐसे अन्य वर्ग विशेष वालों के यहाँ भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या ही होता है वो। तो एक उनके यहाँ की पद्धति से कुछ होना था और वो जब तक नहीं होता तब तक उसको पूर्ण मुसलमान नहीं मानते। तो वो करवाने के लिए किसी मौलवी जी को बुलवाया, बोले कि आप कर दीजिए। तो कहते हैं सैकड़ों मौलवी आ गए, सैकड़ों बड़े बड़े पीर आ गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले, बुखार दूर करने वाले जैसे ही कबीरदास जी के घर में प्रवेश करते तो प्रवेश करते ही उनको इतना तीव्र बुखार चढ़ता, नाचने लगते महाराज।
उनका सिर इतना भारी हो जाता, चीखने चिल्लाने लगते, अरे तुम्हारे घर में कुछ है जिसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। सब भाग जाते हैं वहां से। बड़े बड़े लोग आए लेकिन महाराज कबीरदास जी को स्पर्श नहीं कर पाए। तब एक बहुत बड़े मौलवी जी थे, वो हिंदुओं की भी खूब पहचान करते थे। उनके पास जाकर के पूछा, बोले क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई आकर के ये क्रिया कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले मैं आता हूं। तभी उन्होंने आकर के देखा, बोले अरे घर से बाहर आके बात करो, सब लोग सावधानी से सुनो। तो उनके पिताजी बाहर गए, बाहर जाके बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बालक किसी बानर की गोद में बैठा है और वो बानर हाथ में एक बड़ी सी गदा लेकर के बैठा है। जैसे ही हम भीतर गए तो हमको दिखाने लगा ऐसे और दूर भगाने लगा, वो किसी बानर की गोद में बैठा है। बोले कौन बानर है? बोले कि हिंदुओं का एक देवता है हनुमान जी ही उनकी गोद में बैठे हैं, वो तुम्हारे बालक की रक्षा कर रहे हैं। भैया सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले काटा पीटी करके इसको कोई और मत बनाओ, ये जो है इसको वही रहने दो। इसको ठाकुर जी ने बना के भेजा है, ये परमात्मा ईश्वर ने इसको बना के भेजा है, ये और कुछ करके तुम इसको कुछ करने का प्रयास मत करो, ये जो है इनको वही रहने दो। माता पिता बोले ठीक है। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, अपने घर में रहते और कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले मां ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहां चले जाते हैं? तो मां ने बताया ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है मां। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है मां। हम सब पिसने के लिए आए हैं, यहां पर कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता है। तभी मां बोली नहीं, कुछ दाने बच जाते हैं। बोले कौन, कहां है मां? मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो मां ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले ये बचे हुए। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि मां अब मैं समझ गया। बोले क्या? इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्के में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है मां, वो 2-4 ही होते हैं। हजारों डाले जाते हैं दाने पर 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं। चलती चाकी देख के देत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन 2 पाटों के बीच में कोई नहीं बचा, केवल बचा तो वो जो ठाकुर जी के चरणार बिंदों में है, जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, हे श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। तो
कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है, वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण इस संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। कबीरदास जी को अपना कबीर लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे, उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे, राम बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए कबीरदास, पिताजी इनको लेकर के गए कहां? मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए, वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं, उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से। तो कबीरदास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीरदास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये एक आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहां से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना
झूठा है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना। माई मेरे एक राम सो का, माई मेरे एक राम सो का। जब कबीरदास से बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये 2 अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का जीवे खुदैया। अरे ये जीता क्यों है? इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते? इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनो री मैया, कहत कबीर सुनो री मैया। देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। हरी मैया मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है, उससे बड़े बड़े देवता हार गए तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है मां। मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम। ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊं। हाँ, ये डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे संतों नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे,
अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे, कहीं लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य अपना बना लेते हैं, उनको अपने मनोरंजनों में व्यय करने में किसी को लज्जा नहीं आती। बड़े पर्दे पर फिल्म सितारों को देखने के लिए जाने के लिए 5,000 भी खर्च करने पड़े तो कर देते हैं। अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, खाना है, पीना है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुट्ठी भर अन्न भी यदि कोई मांगता है, कोई याचक आ जाता है कि हमें थोड़ा सा दे दो, तो उसको ऐसा फटकार के भगा देते। शर्म नहीं आती है? मांगते डोलते हो दर दर पे, भागो यहां से। बोले अपने सुख के लिए दुनिया भर में कुछ भी करने पर, धन व्यर्थ करने में लोगों को शर्म नहीं आती। और अगर कोई याचक आ जाए तो उसको समझाते हैं कि अरे हाथ पैर दिए भगवान ने, कर्म करो, कमा के खाओ, मांगते क्या डोलते हो। दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने ऊपर। देखो एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति खूब दान करे, खूब पुण्य करे, खूब परोपकार करे, उसको अधिकार है अपने ऊपर भी खूब खर्च करे। लेकिन बिना दान पुण्य किए अगर केवल अपने ऊपर व्यय करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की फिर एक समय आने पर बुद्धि विकृत होने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। और अगली बात सुनो, बहुत अच्छी बात है अगली। कुछ लोगों को हो सकता है इससे कुछ समझ में आवे, कथा में बैठे हुए भी। कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पटाया रे। अरे मैं कहां फंस गया आकर के। वक्ता रोते हैं, अब भाई हम इतनी दूर से कथा सुनाने आए हैं, तुम कथा में आके सो रहे हो। तो कथा होत वहां श्रोता सोवे, कबीरदास जी कह रहे हैं। कथा होत जहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पिटाया रे, वक्ता मूड पिटाया। और अगली बात क्या कह रहे हैं? जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। कहीं तमाशा हो रहा हो, कहीं दुनिया भर के ऊट पटांग काम हो रहे हो, बिल्कुल नींद नहीं आती। भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। चरणामृत रो नेम न धारे, चरणामृत रो नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की। ताते जिय घबराया रे, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अभी कह रहा हूं सुन लो, क्योंकि पाछे मत पछताना रे, पाछे मत पछताना रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। संसारियों की उल्टी बुद्धि पर मुझे हंसी आती और डर भी लगता है। हंसी इसलिए आ रही है कि भाई मैं तो भजन करके निकल लूंगा यहां से, डर इसलिए लग रहा है कि मेरे बाद जो पीढ़ी है उसका क्या होगा, कितना बुरा समय आने वाला है। और अब कबीरदास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता? गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तो गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीरदास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीरदास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को, क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब रो रहा है बेटा बेटा, क्यों रोता है? तब कबीरदास जी बोले इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोने से जिद पूरी होती है। मैं ठाकुर जी को अपने माता पिता मान करके उनसे रो रहा हूं। संसार का बालक किसी वस्तु के लिए रोता है, खिलौने के लिए रोता है, मैं गुरु के लिए ठाकुर जी से रो रहा हूं कि मुझे गुरु बताओ, मेरे गुरु कौन है? इतना रोए कबीरदास कि आधी रात में आकाशवाणी करके ठाकुर जी को बोलना पड़ा। आकाशवाणी हुई आकाश से, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। छोटी सी अवस्था में अति गंभीर हैं कबीरदास। भाई न भवानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मले छमो को, जात नान गंगा कहीं मगतन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। ऐसी गुरु दीक्षा किसी की नहीं हुई होगी जैसी कबीरदास जी की हुई। ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई, किसी को सुनाई नहीं दी, केवल कबीरदास जी को सुनाई दे रही है। बंधुओं, आकाशवाणी आज भी होती है। कभी कभी जब आप परम धार्मिक हो जाते हैं, परम सात्विक हो जाते हैं, परम निर्वैर निर्गुण हो जाते हैं, तो एकांत में जब आप बैठते हैं तब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं, कभी कहे नहीं, कभी बोले नहीं। वो आकाशवाणी है, ठाकुर जी आज्ञा देते हैं।
ठाकुर जी ही आपको आकर के कहते हैं कि तुम ऐसा करो। आपके मन में घर बनाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में ब्याह करने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में कुछ धन कमाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। पर इन सब संसार के विचार व्यवहार के बीच में आपके चित्त में कोई परम धर्म करने की इच्छा हो जाए, ऐसा करना चाहिए, ये आकाशवाणी है। खूब धन हो गया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीद ली, दुकानें बना ली, ऑफिसेस बना लिए, लेकिन धन अभी भी बहुत है। तो मन में बात आई, चलो कहीं एक आश्रम बनाते हैं जहां संत सेवा हो सके। अपना नाम नहीं देंगे उसमें, अपने प्रचार के लिए धर्म का कार्य कर रहे हो, वो भी आकाशवाणी नहीं है। मेरा नाम ना आवे लेकिन मेरी सेवा से कुछ परोपकार हो जाए, ये आकाशवाणी। मन में आधी रात बैठे थे और इच्छा प्रकट हो गई कि चलो तिरुपति बालाजी, मन तड़प रहा है दर्शन करने के लिए, ये आकाशवाणी है। ठाकुर जी तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। मन में इच्छा हो गई। हर बार तो गाड़ी से गए हैं ऊपर तिरुमला, अब की बार पैदल जाएंगे, और पैदल चल करके उत्साह में हंसते खेलते नाचते गाते हुए, ये आकाशवाणी है। आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अचानक मन में इच्छा हो गई कि अब एकादशी करनी है। और एकादशी भार के रूप में नहीं, अरे व्रत है मैं तो पिज्जा नहीं खा सकता, मैं तो आज रोटी नहीं खा सकता, अरे मेरे मित्र का जन्मदिन है मैं तो इसमें कुछ खा नहीं सकता। नहीं, इतने उत्साह में आकर के आप एकादशी करते हैं कि आज तो मेरी एकादशी है, परम प्रसन्न होकर के व्रत करते हैं। यह आकाशवाणी के द्वारा की गई क्रिया है। जीवन व्यतीत हो गया, अब इच्छा हो गई कि गुरु जीवन में आने चाहिए, और जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति से चित्त पवित्र हो रहा है, ऐसे किसी का चिंतन करके मन में भाव आ जाए कि इनसे दीक्षा चाहिए, यह आकाशवाणी है। आकाशवाणी मतलब क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेरणा आपके चित्त में प्रकट होती है वो आकाशवाणी से होती है, ठाकुर जी की कृपा से होती है। आपकी मन की वाणी तो संसारिक क्रिया कराती है, ये आकाशवाणी है, हरिवाणी है, जो आपको भगवत मार्ग की ओर ले जाती है। हम चेन्नई में रहते हैं, व्रज बहुत दूर है यहाँ से, बार बार नहीं जा सकते, तो क्या करें, अपने घर को ही व्रजमंडल बना लेते हैं, अपने घर को ही अष्ट सखियों की महल, अपने घर को ही श्री ठाकुर जी का निकुंज बना लेते हैं। प्रवेश करने से अंत तक ऐसा लगे कि ये व्रज का ही कोई गांव है, ऐसी भावना से घर का निर्माण कर दिया, ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी आज भी होती है। भगवत कार्यों के प्रति जो आपके चित्त में प्रेरणा जागृत होती है वो आकाशवाणी से ही होती है। आकाशवाणी करके केवल कबीरदास जी को बता दिया, क्या बताया? भई नभवानी देह तिलक रमानी, करो करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। आकाशवाणी हो गई। बोले ए कबीर रो नहीं, तुम्हारे गुरु मिल गए हैं। बोले कौन है मेरे गुरु? बोले काशी में विराजमान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, यही तुम्हारे गुरु हैं। रामानंदाचार्य जी का नाम सुनते ही कबीरदास जी घबरा गए। बोले अरे रामानंदाचार्य जी तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते। पूरे काशी में हल्ला यही है कि मैं म्लेच्छ हूं, मेरे माता पिता म्लेच्छ हैं, वो तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते हैं, फिर मेरी दीक्षा कैसे होगी उनसे? अब देखो आकाशवाणी एक एक क्रिया बता रही है। क्या? बोले भई नभवानी दे तिलक रमानी। बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? अपने अंग पर तिलक धारण करो, सिर पर रामानंदी तिलक धारण करो, 12 तिलक अंग पे धारण करो, और क्या करो? गले माला धारिये, गले में कंठी माला पहन लो, तिलक धारण कर लो, और श्री रामानंदाचार्य जी के पास चले जाओ। बोले देख नहीं मुख मेरो मानिके मिलेच्छ मोको, मेरा मुख नहीं देखेंगे वो मिलेच्छ जान के। जात नान गंगा कही मन तने डारिये। अरे वो किसी मिलेच्छ का मुख देख भी लेते हैं तो तुरंत गंगा स्नान करने जाते हैं, वो मुझे दीक्षा कैसे देंगे? अब आकाशवाणी कहती है ध्यान से सुनो कबीर, क्या करना है। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, कहीं भोर होकर के म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए, इसलिए रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी बता रही है। बोले ऋषि रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं, लगभग 2-3 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं कि कहीं किसी म्लेच्छ का मुख ना देखना पड़ जाए। बंधुओं,
भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों ने शासन किया, मुसलमानों से भी पहले तुगलकों ने शासन किया भारत के ऊपर। आज हम लोगों की जो स्थिति इतनी, चाहे इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे हमारे व्यवहार के रूप में हो, चाहे आज अब तो भारत ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है दिन ब दिन, पर हमारी इतनी बुरी स्थिति की किसने? शासन इतना किया है भारत के ऊपर, ऐसे ऐसे आक्रांताओं ने। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि अगर रामानंदाचार्य जी पृथ्वी पर नहीं आते तो भारत की दशा आज जो है इससे भी ज्यादा बुरी हो गई होती। क्यों? मिलेच्छों को, तुगलकों को जितना इन्होंने परिवर्तित किया, जितना इन्होंने ज्ञान दिया, जितना इन्होंने भगाया भारत से, उतना कोई आचार्य नहीं भगा पाए। इसलिए रामानंदाचार्य जी बड़े पूजनीय हैं। सब आचार्य पूजनीय, साक्षात राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। तो बोले कि वो सुबह स्नान नहीं करते हैं गंगा जी में, रात में स्नान करने जाते हैं, कहीं मिलेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए। इसलिए तुम क्या करो? बोले क्या करूं? बोले जहां रामानंदाचार्य जी रहते हैं वहां से गंगा जी के नीचे उतरने वाली घाट की जो सीढ़ियां हैं वहीं पे सो जाओ और उल्टे सो जाना, लेट जाना। जैसे ही वो नीचे उतरेंगे उनका चरण तुम्हारे अंग पर पड़ेगा और उनके मुख से जो शब्द निकलेगा उसी को गुरु मंत्र मान लेना, हो जाएगी तुम्हारी दीक्षा। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, पैर पग राम कही मंत्र सो विचारी हैं। देरी मत करो, जल्दी करो। आधी रात का समय तुरंत श्री कबीरदास जी ने स्नान किया, द्वादश तिलक अपने अंग पर धारण किए, गले में कंठी माला पहन ली, जो गुरु प्रदान करते हैं वो अपने आप धारण कर लिया। पहुंच गए पंचगंगा घाट जहां श्री रामानंदाचार्य जी निवास करते थे, और जहां से घाट के लिए नीचे सीढ़ियां जाती हैं वहीं जाकर के लेट गए। सीधे नहीं लेटे, पट्ट लेटे, उल्टे लेटे। क्यों? मेरा मुख देखेंगे तो कहीं मिलेच्छ जान करके अब शब्द ना बोल दें, इसलिए मुख नहीं दिखाऊंगा। लेट गए। रामानंदाचार्य जी निकले और बड़ी तीव्रता से जाते थे कि कहीं मैं स्नान करके लौटाऊं, इस बीच में कोई मिलेच्छ ना आ जाए। और जैसे ही रामानंदाचार्य जी सीढ़ियों से उतरने लगे, इतने में ही चरण पड़ा, और कबीरदास जी के ऊपर जैसे ही चरण पड़ा, रामानंदाचार्य जी को लगा पता नहीं कौन आ गया नीचे। जोर से उछल करके चिल्लाने लगे, राम 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 राम। तुरंत कबीरदास जी ने प्रणाम किया और सुन करके मधुर वाणी अपने गुरुदेव को चुपके से देख करके वहां से भागे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। ये पद तो मीराबाई का है, पर कबीरदास जी की जो स्थिति है उसमें फिट हो रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। अब तो राम 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 कहते कहते पूरे काशी में भ्रमण कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे गुरुदेव मुझे प्राप्त हो गए, राम नाम दे दिया है मुझे। अभी तक अच्छा एक घटना हो रहा याद आई। कबीरदास जी अपने घर पहुंचे तो घर पहुंच करके राम 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 चिल्ला रहे थे। मां ने पूछा, ए कबीर, तू इतने दिन से राम राम कहता है, लेकिन आज तेरे राम नाम स्वर में कुछ विलक्षणता क्यों लग रही है? तू रोज राम राम बोलता है, पर आज तेरा राम जब मुख से निकलता है तो तेरे आंखों से इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? ये कंठ में इतने करुण भाव क्यों हैं? बोले, मां मैं जलेबी बना रहा था, पर जलेबी बनानी जिनको आती है वो समझ जाएंगे, उसको केवल तल रहा था, लेकिन पाकर के देखता था तो जलेबी तो है, तली हुई तो है, फूली हुई तो है, पर उसमें रस नहीं था, क्योंकि चाशनी में नहीं डाली थी। ये चाशनी कौन है? बोले कृष्ण नाम, राम नाम, ये सब जलेबियां हैं। हम बिना गुरु के जब इसका उच्चारण करते हैं तो समझो वो तली भुनी तो है, लेकिन जब गुरु हमारे कान में मंत्र बोल देते हैं तो मानो जैसे उस नाम में चाशनी घुल जाती है, उसमें स्वाद आ जाता है।
आज गुरुदेव ने नाम सुना दिया है तो अब राम नाम चाशनी बन गई है माँ। अब जितनी बार उच्चारण करना हूं उतनी बार धनुर्धारी राघवेंद्र सरकार मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं माँ। मैं क्या बताऊं। वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, वस्तु वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपना कृपा कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे और माँ दुनिया के लोग कैसी वस्तु देते हैं उसका खर्च होने का लूटने का भय रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने ऐसी वस्तु दी है। आहा, खर्च न खूटे चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरस हरस जस गायो, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, 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 कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ऐसे आकाशवाणी के द्वारा आपकी गुरु दीक्षा श्री रामानंदाचार्य जी से संपन्न हुई। बंधुओं, श्री कबीरदास जी अब तो तिलक धारण कर लिए, गले में कंठी माला पहन लिए, अब तो प्रेम से राम नाम और ऊंचे स्वर में गाते थे, खूब भाव से भजन करते थे। एक बार एक राजा, ये मुगल शासन के तुगलक राजा आदि, तुर्की के राजा आदि, ये सब लोग भारत में आते थे क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत रहते थे।
और वो सिद्ध संत अपने भजन के प्रताप से करते तो वो भजन का प्रताप ही थे, लेकिन वो इन लोगों को चमत्कार लगता था। मरे हुए को जीवित कर देना, बिना धन के, बिना किसी के बड़े बड़े महल खड़े कर देना, ऐसे ऐसे सब क्रिया। सिद्धों की भूमि थी भारत, आज भी है, आज भी बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं भारत में। तो ये सब लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे भारत में। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, इनके ब्याह आदि भी हो गए। इनके एक पुत्री थी और एक पुत्र था। वे दोनों भी इनके वास्तविक पुत्र पुत्री नहीं थे। उनके विषय में भी कथा आती है कि एक बार एक राजा यहां पर चमत्कार देखने के लिए आया। तो राजा ऐसे नहीं कहते कि चमत्कार दिखाओ, कोई परिस्थिति बिगड़ी दिखती तो वहां ले जाके सिद्धों से बोलते कि इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो एक बालक, उसकी गंगा जी स्नान करते समय मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में खूब वैद्यों ने भी प्रयास किए, बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसको जीवित करने का प्रयास किया, कोई जीवित नहीं कर पाया। कबीरदास जी बड़े सिद्ध थे, नाम था इनका, तो राजा ने इनसे भी कहा कि बताओ इसको जीवित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तो कबीरदास जी महाराज गए और जाकर के उस शव, फूल गया था पानी में उस बालक का शव, कबीरदास जी सामने खड़े होकर के बोले राम नाम के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ, नहीं हुआ जीवित। काशी में भजनानंदियों के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ, नहीं हुआ जीवित। दो चार बातें और कहीं, उनसे जीवित हो जाओ, नहीं हुआ जीवित। अंत में कबीरदास जी बोल गए मुझ कबीर के भजन के प्रभाव से जीवित हो जाओ। जैसे ही कहा तुरंत वो बालक जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और देख करके महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कबीरदास जी भी बोले वाह ठाकुर, क्या तुम्हारी लीला। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जीवित हो जाओ, तो नहीं हुआ, मेरे नाम से जीवित कर दिया उसको। मानो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखें कबीरदास को अपने ऊपर अभिमान होता है कि नहीं। पर नहीं, कबीरदास जी को अभिमान नहीं है। आहा, ऐसे ही उसको अपना पुत्र माना। एक राजा की पुत्री मारी गई, मर गई, उसको भी इन्होंने अपनी कहानी से जीवित कर दिया, तो फिर वही इनकी पुत्री हुई। ऐसे इनके दो, एक पुत्र एक पुत्री हुई। कबीरदास जी की साखी और दोहे पूरे विश्व को बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु एक बात कई लोगों के मन में आती है कि श्री कबीरदास जी महाराज वो केवल ज्ञान परख भक्त थे, भाव परख भक्त नहीं थे। मतलब जैसा मैंने कल बताया कि भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, ये सब ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप के भक्त हैं। इन्होंने ठाकुर जी के यश को खूब गाया। कबीरदास जी ने ठाकुर जी का यश नहीं गाया, ठाकुर जी का नाम जपो, यही यश गाया। और कबीरदास जी की भक्ति में एक विशेष बात और है, बाकी के सब भक्त दूसरों को समझाते हैं, कबीरदास जी किसी को नहीं समझाते, खुद को समझाते हैं, अपने मन को ही समझाते रहते हैं। रे मन राम भजो, अपने ही मन को समझाया कबीरदास जी ने, दूसरों को नहीं समझाया। कबीरदास जी के इस भाव से पता चलता है कि कबीरदास कह रहे हैं कि भाई दूसरों को ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले खुद को समझाइए, पहले खुद को सुधारिए। तुम सुधर जाओगे, पूरा विश्व सुधरने लगेगा। खुद को संभालो। तो कबीरदास जी के विषय में एक बात सबके मन में आती है कि वे ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक नहीं। वो भक्ति नहीं करते थे। ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। ऐसी भावना लोगों के चित्त में उनके दोहे, शाकी, पद आदियों को पढ़ करके समझ आती है। पर ऐसा ही एक अपराध हो गया हमारे व्रज के रसिक महात्मा से। हमारे व्रजमंडल में सप्त निधियों में जो पांचवी निधि है, पांचवी निधि कौन से हैं? गोविंदेव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण और फिर जुगल किशोर। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माही, कुंजनी कुंजनी कीरज धारे,
हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? हरिराम व्यास। इतने बड़े रसिक संत। एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले, भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये तीन हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते। अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी। आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में। आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डुल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है। आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। तो श्री हरिराम व्यास जी कौन है? ये निकुंज उपासक हैं। जब इन्होंने सभा में कबीरदास जी का नाम सुना तो बोले, भैया देखो क्षमा करना, कबीरदास जी ज्ञानी थे, कबीरदास जी वैरागी थे, पर कबीरदास जी रसोपासक नहीं थे। कबीरदास जी निकुंज की प्राप्ति नहीं कर पाए होंगे। कबीरदास जी को वैकुंठ मिला होगा, साकेत मिला होगा, लेकिन ठाकुर जी का निवृत्त निकुंज नहीं मिला होगा। इस बात को जैसे ही इन्होंने बोला तो हरिराम व्यास जी को नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी के युगल सरकार का दर्शन होता था। आज जब रात्रि में नेत्र बंद करके बैठे तो युगल सरकार नहीं दिखे। मन में विचार किया ठाकुर जी व्यस्त हैं इसलिए नहीं दिख रहे। अगले दिन सुबह फिर चिंतन किया, फिर नहीं दिखे। 4-5 दिन तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ तो ये रोते विलखते हुए श्री हितरवंश महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तब हरिवंश महाप्रभु ने कहा, निश्चित ही तुमने कोई किसी भक्त का अपराध किया है। तब किसी ने बताया, बोले आप 5 दिन पहले एक सभा में कबीरदास जी के लिए कह रहे थे कि उनको निकुंज नहीं मिला। अरे भैया अभी इसी वक्त जाओ, जमुना जी में स्नान करके कबीरदास जी का चिंतन करके उनको प्रणाम करो। हरिराम व्यास जी तुरंत गए, यमुना स्नान करके और श्री कबीरदास जी का स्मरण किया और स्मरण करके फिर उन्होंने कबीरदास जी को वंदन करते हुए उन पर पद लिखा। क्या लिखा? आहा, कली में सांचो भक्त कबीर, 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 हे कली में सांचो भक्त कबीर, कली में सांचो भक्त कबीर। जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते पुण्यो न ची
व्यासवाणी है। जब ते हरि चरणन रति उपजी तब ते बुनो न चीर। इनके माता पिता कपड़े बुनते थे। कहते हैं कि कबीरदास जी की जब से रति हो गई ठाकुर जी के चरणों में, तब से इन्होंने बुनना बंद कर दिया। बुनना क्यों बंद किया? बोले केवल उतना ही कपड़ा बुनते हैं जिससे घर परिवार चल जाए, उससे ज्यादा बुनने की इनकी इच्छा नहीं होती। अरे और कपड़े बुन करके और धन भी कमा सकते हैं, पर नहीं, जितने से रात का भोजन हो जाए, रात के बाद सुबह का भोजन हो जाए, केवल इतने ही कपड़े बुन करके बेचते हैं। और वो भी बेचते नहीं है। आदमी पूछता है कितने का है, बोले जो तुम दे दो उतने का है, जितना दे दो। और कई बार व्यक्ति प्रसन्न होकर ज्यादा भी देता तो बोले नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना बहुत है बस। कली में सांचो भक्त कबीर, कली में। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, आपको ठाकुर जी ने चुना है तो आपके मन की एक स्थिति बन जाएगी। क्या? आप संग्रह नहीं करोगे, आप लुटाओगे। ठाकुर जी अगर आपको स्वीकार कर लेंगे तो ये जमा करने की इच्छा नहीं हुआ करेगी। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो लुटाने की इच्छा हुआ करेगी, देने की इच्छा हुआ करेगी। अपने ऊपर ऐशो आराम में खर्च करना, उसको मत मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है महाराज जी, रात को क्लब में जामे, इतना उड़ाया मैं, सुबह पिए खाएं, उसमें कर दें खर्चा, यही बहुत है। ये भी तो एक प्रकार से खर्चा ही है कि लुटा रहे। नहीं, दूसरों को देने का मन होगा, दूसरों की सेवा में लगाने का मन हो तो समझ जाओ ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। कल में साचो भक्त कबीर, जांचे काहू दीनों ले न जांचे काहू। कोई अगर धन देता है कबीरदास जी को तो कबीरदास उसके मुख की ओर देखते हुए लेते हैं और लेकर के सीधा अपने आसन के नीचे रख लेते हैं। देखते नहीं है कि कितना दिया है। दीनों ले ही न जांचे काहू, ऐसो मन को धीर, ऐसो हे जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, इनकी कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, कल में साचो भक्त कबीर, साचो। और पांच तत्व ते जन्म न पायो, किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ है इनका। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, काल न ग्रस्यो शरीर, हे व्यास भक्त को खेत जुला, व्यास भक्त को खेत जुला, हरि करुणा में नी
कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त यमुना जी के तट पर बैठ करके हरिराम व्यास जी ने जब ये पद गाया, पद विश्राम होते ही नेत्र बंद किए, नेत्र खोल के देखा तो श्री यमुना जी से कबीर दास जी प्रकट हो गए। कबीर दास जी के परायण के कम से कम 200-300 वर्ष बाद हरिराम व्यास जी हुए और श्री हरिराम व्यास जी ने पुनः कबीर दास जी को प्रकट कर दिया। कबीर दास जी जब प्रकट हुए तो हरिराम व्यास जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया जिसके कारण मेरे चित्त से ठाकुर जी चले गए। वैष्णवों से ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं, बहुत ज्यादा प्रीति करते हैं, ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं वैष्णव। एक श्रीनाथ जी के परम भक्त हुए श्री त्रिपुरदास जी महाराज, क्या नाम था? त्रिपुरदास। एक राजा के यहां मंत्री पद पर थे, तो इनको जितना भी वेतन मिलता था उस वेतन से खूब सारा धन निकाल करके श्रीनाथ जी की पोशाक की सेवा करते थे। बंधुओं, आज भी हमारे श्रीनाथ जी, श्रीजी बाबा, उनकी पोशाक में जो गोटे लगते हैं ना, वो असली सोने चांदी के लगते हैं आज भी। इसलिए ठाकुर जी की पोशाक हर किसी को नहीं दी जाती। कई पोशाकों में जरी जो लगती है, कई पटकों में जो लहरिया आपको दूर से गोटा दिखाई देता है, वो असली सोने चांदी का होता है श्रीनाथ जी की पोशाक में। तो खूब महंगे वस्त्र बनवा करके त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी को भेजते थे। किसी ने राजा से जाके इनकी शिकायत करके उल्टी सीधी बातें भिड़ा करके बोल दी, राजा ने इनको मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटने के बाद भी ये प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, पैसा अभी मेरे पास है, मैं सेवा करता रहूंगा। सेवा करते करते वो पैसा भी खत्म होने लगा, अब इनके पास पैसे नहीं बचे। जाड़े के दिन आए, सर्दियों के दिन आए। सर्दियों में हमारे श्रीनाथ जी एक विशेष प्रकार का कंबल पहनते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। जैसे हमने ये बगलबंदी पहनी है ना, इधर बांध के भीतर बांध के, ऐसे एक कंबल बनता है, वो भी ऐसे बंध जाता है कपड़े की तरह। मतलब ये बगलबंदी जो है ये कॉटन की है, इसी को ऊनी बना दो तो यही गगदल कहलावे। ऐसी गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। तो श्रीनाथ जी की गगदल जब तैयार हुई, ठाकुर जी को धारण जब कराई गई, तो नित्य ठाकुर जी पहनते थे शीतकाल में। तो गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। त्रिपुरदास जी को सेवा से निकाल दिया गया और सेवा निवृत्त करके उनको घर में छोड़ दिया। तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। बढ़िया साटन के कपड़े, बढ़िया ऊनी कपड़े तो धन से आते हैं, अब इतना धन है उन पे है नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रीनाथ जी कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, वो तो भक्त का भाव देखते हैं। तो 1-2 रुपया का ही कपड़ा, जो सामान्य सा कपड़ा था, उसमें रुई भी नहीं थी, वो ऊनी भी नहीं था, केवल मेरा नियम पूरा हो जाए कि कपड़े भेजने हैं मुझे, तो एक सामान्य सा कपड़ा, टेरिकोट का बिल्कुल सस्ता मद्दा सा कपड़ा लेकर के, और बोले श्रीजी बाबा मुझ पर ज्यादा धन बचे नहीं है, पर मुझे रोज नियम तो पूरा करना है, तो मैं कपड़ा भिजवा दे रहा हूं, आप इसको किसी भी रूप में स्वीकार करना। अब पुजारी जी के पास तो बहुत सारे सामान लेके आते हैं लोग, घी है, तेल है, लड्डू है, मेवा है, सब है। अब जो अच्छा अच्छा होता है पुजारी जी भीतर धर लेते हैं, जो ऐसे ही होते हैं वो सब में बंटवा देते हैं। तो पुजारी जी ने सारे सामान अच्छे अच्छे इधर उधर किए, और सामान्य सा कपड़ा था टेरिकोट का, उसको ऐसे कर दिया, बोले इसको ऐसे रखो, कहीं पोंछा वोछा में काम आ जाएगा। रात्रि का समय,
ठाकुर जी को इत्र लगा करके कंबल उड़ाए, कंबल उड़ा करके सिगड़ी रखी, सिगड़ी रख के आरती करके शयन करा दिए। सुबह मंगला में जैसे ही गुसाई जी आए और जैसे ही मंगला का द्वार खोला, सामने सिगड़ी पधराई तो क्या देखी, कट 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 जोर से आवाज आ रही है। तो क्या देखा, ठाकुर जी के दांत बज रहे हैं जोर से, और ठाकुर जी ऐसे कांप रहे हैं, आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई हैं, नाक बह रही है श्रीनाथ जी की। गुसाई जी बोले, जय जय, इतनो जाड़ो लग रहा। बोले, मुझको बहुत जाड़ो लग रहा है, जल्दी लाओ। सोई गुसाई जी गए और महाराज 2-4 गगदल और लेकर के आए, सिगड़ी पे उनको गर्म करें, बिल्कुल गर्म कर करके ठाकुर जी को ऊपर से धरा में 4-5 गगदल धरा दी, तब भी ठाकुर जी की कटकाहट बंद नहीं हो, ठिठरना बंद नहीं हो। पैरन की मालिश करी, हाथन की मालिश करी, खूब घी लगाया, खूब ठाकुर जी को इत्र लगाया, ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो। बोले सिगड़ी बढ़ाओ, 2-4 सिगड़ियां लगा दी महाराज। वहां सेवा करने वाले जो सेवाएं थे उनके पसीने छूट गए, इतना गर्म हो गया गर्भगृह, लेकिन ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो रही है। ठाकुर जी तो कट 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 करके, ओ जाड़ो, ठंड लग रही है, जल्दी करो। गुसाई जी बोले, क्या करूं? तब गुसाई जी समझ गए और उन्होंने सेवकों को बुलाया। बोले, सुनो, कल भक्तों के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में क्या क्या आया था? बोले, बादाम आए थे, किशमिश आई थी, काजू आए थे। वो कपड़ों में बताओ? बोले, कपड़ों में एक बढ़िया गगदल आई थी, एक मोजे आए थे, ऐसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बोले, एक बड़ा सामान्य सा साटर, उसका क्या बोलते हैं, टेरिकोट का एक कपड़ा भी था, वो भी था। बोले, वो कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है? वो बोले, वो तो हमने ऐसे धर दिया कहीं, वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रयोग का भी नहीं है। बोले, उसी को लेके आओ। सेवक सब बोले, ये कैसे, वो उस कपड़े से क्या होगा? बोले, लेके तो आओ। कपड़ा लेकर के आए, छोटा सा कपड़ा। त्रिपुरदास जी ने केवल नियम पूरा किया, वस्त्र देने का छोटा सा कपड़ा भिजवाया था। गुसाई जी बोले, ठाकुर जी की गगदल उतारो, ये 5-6 गगदल पहनाई, सब उतारो। बोले, जय जय, बहुत जोर से ठिठर रहे हैं, आप कह रहे हो उतारो। बोले, उतारो तो। 5-6 गगदल उतार दी। ठाकुर जी और जोर से कड़कने लगे। इतने में ही गुसाई जी ने वो सामान्य सा वस्त्र उसको ले जाकर के जैसे ही चरणों में धरा, धीरे 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 ठाकुर जी की सारी सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी बोले, अरे भैया, मुझको तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, इन्हें हटाओ, ये सामने सिगड़ी धरी है, इन्हें बाहर निकालो, मेरे कपड़ा ने उतारो, अब मुझको गर्मी लग रही है बहुत जोर से। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, आपकी जय हो। और सब सेवकों को समझाते हुए कहा, वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु कितने महंगे रत्नों से बना है, वस्तु में कौन सी क्वालिटी का वस्त्र और रुई का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की शीतता तो एक टेरिकोट का कपड़ा दूर कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरदास ने भाव से भेजा है। ठाकुर जी तो वही देखते हैं। हमारे इतने सारे वैष्णव कथा में आते हैं, चेन्नई में तो फिर भी संख्या तो फिर भी आप लोगों की चेन्नई के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब उत्तर भारत में कथा होती है वहां तो इतनी भीड़ आती है, और वो सब इतना सामान लेके आते हैं गिरधर लाल जी के लिए। कोई मेवा लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, चित्र बना बना करके लाते हैं, उल्टे सीधे ठाकुर जी के कुछ भी बना के लाते हैं। हमने आज्ञा दे रखी है अपने सब विप्र ब्राह्मणों को, बोले चाहे जैसी वस्तु लावें, एक बार के लिए सही गिरधर लाल जी के सामने पधराना जरूर। पता नहीं कौन सी वस्तु को किस भाव से वो स्वीकार करते हैं। हमने कई बार अनुभव किया है, कोई वस्तु लेकर के आया और ठाकुर जी के सामने नहीं पहुंची तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल ठाकुर जी करते हैं। दारी के तेने मेरे का जो बोना दियो है, वो लेके आयो कोई। अरे छोटे छोटे बच्चे एक टॉफी भी दे देते हैं ना गिरधर लाल जी के लिए, नाम ले देते हैं, तो वो टॉफी भी ठाकुर जी को प्रसाद तो नहीं लगाते, पर दूर से ही दिखा जरूर देते हैं, लो ठाकुर जी एक छोटी सी सखी ने ये और भेजो है आपके काजे। सब उनकी दृष्टि में आना चाहिए जो उनके लिए आया है। क्या पता वो कौन से भाव को किस रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी। कबीरदास जी प्रकट होकर के बोले, हरिराम व्यास जी, आपने कहा कि मुझे निकुंज नहीं मिला होगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, वैरागी हूं, भावना में ज्यादा भक्ति नहीं करी इसलिए। वास्तव में मैंने ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया। ठाकुर जी ने ही मुझे कहा था कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जीवात्माओं को समझाने का प्रयास करो।
जिससे उनको ज्ञान मिले, समझ आवे, ऐसे कवित्वों का रचना करो। इसलिए मैंने ज्ञान परक कवित्वों की रचना की है, भाव परक नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा नहीं थी मुझको। तब हरिराम व्यास जी ने हाथ जोड़े, कान पकड़े, बोले मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके रूप को, आपके भाव को समझ नहीं पाया और आप पर इस प्रकार मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया। ऐसे श्री कबीरदास जी, अब कबीरदास जी की दीक्षा हो गई, द्वादश तिलक लगा करके श्री कबीरदास घूमते हैं। आहा, बीनो तानो बानो ही राम मडेरानो, कही कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी है। उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होए, भोए गई औरे बात भक्ति लगी प्यारी है। ठाड़े मंडा माझ पट बेचन ले जन को, आए मुकु देहु देह मेरी है उधारिये। लाग्यो दिन आधो फारी, आधे सोना कम होत, दियो सब लियो जाप यह उरधारी है। कबीरदास जी, ये श्री प्रियादास जी के भक्तमाल जी में भाव है। कबीरदास जी अपने तन के निर्वाह के लिए उतने ही कपड़ा बुनते थे जितने से एक समय की रोटी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो सदा श्री राम नाम जप हिलोने लेता रहता था। वो राम नाम की कमाई करते थे, राम नाम जितना हो सके इकट्ठा हो जाए इसका विचार करते थे, और उनके चित्त में सदा राम लीला चलती रहती थी, इसलिए वे ज्यादा किसी कार्य में व्यस्त हो नहीं पाते थे। उनकी उपासना की रीति बड़ी विचित्र और सबसे न्यारी थी। उसका वर्णन कैसे करें, अर्थात वह वाणी से वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव की वस्तु है। जिसने उनका दर्शन किया होगा, अनुभव किया होगा, उसी को वो समझ में आ सकता है। निरंतर उसी आराधना में लगे रहते थे। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए गए, एक साधु आपके पास आकर के बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरा शरीर उघारा पड़ा हुआ है। तब आप उसे आधा थान फाड़ करके देने लगे तो उसने कहा इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। तब कबीरदास जी ने कहा यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन से किया है तो लीजिए, ये पूरा थान ले लीजिए। पूरा ही दे दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसे श्री कबीरदास जी दानी, मैंने बताया ना कथा में अभी कि ठाकुर जी चित्त में आ जाएंगे तो आपका संग्रह का मन नहीं हुआ करेगा, बांटने की, देने की इच्छा चित्त में ज्यादा प्रकट हुआ करेगी। आहा, ऐसे श्री कबीरदास जी। एक बार इनके घर में बड़ी तंगी आ गई धन की। लोग बाग इनके घर पे मांगने जांचने के लिए भी आने लगे, कहीं कहीं से थोड़ी बहुत उधारी थी। तो इन्होंने मन में विचार किया ये घर छोड़ करके कहीं और चले गए, और कैसे दें मैं। तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। ठाकुर जी बोले भैया कबीरदास का हमको जितना भी कर्जा है ये उतारना है। तो कबीरदास जी धनी मानी तो नहीं है, पर इनको धनी मानी बनाना है। तो ठाकुर जी संग में शंकर जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को लेकर के, अपने अपने परिकर के सब लोगों को लेके, सबका रूप बदलवा करके बैलगाड़ी में खूब सारा धन धान्य लेकर के कबीरदास जी के यहां पहुंच गए। जैसे ही नगर में पहुंचे महाराज, नगर के सब लोग देखने लगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैलगाड़ियों में धन धान्य लेकर के कहां जा रहे हैं। दो चार लोगों ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले कबीरदास के यहां जा रहे हैं। बोले कौन कबीरदास? अड़ोसी पड़ोसी भी जानने से इनकार करने लगे, मना करने लगे। बोले हम नहीं जानते कबीरदास को। कौन कबीरदास है? उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भक्ति का बंधुओं एक स्वरूप और है कि भक्ति जब जीवन में आती है तो कई लोग आपका त्याग अपने स्तर से कर देते हैं। वो आपसे संबंध बना, अभी तो ट्रेंडिंग में चल रही है ना सोशल मीडिया पर, इसलिए भक्ति सबको बढ़िया लगती है। पर जब ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में नहीं थी तो कई बार कई लोग, भक्त, घर में कोई भक्त बालक भी होता तो मेहमान आने पे बोलते तू कमरे में ही बंद रहियो, निकल के मत आइयो बाहर। तुझे देख करके सोचेंगे कोई बैरागी है इनके घर में। अभी तो भक्ति ट्रेंडिंग में है तो इसलिए फ्लो में लोग कर रहे हैं कि चलो तिलक लगा करके फोटो डालेंगे तो 200 लाइक ज्यादा आएंगे।
आजकल इसलिए भक्ति हो रही है। अरे बड़ा विचित्र समय आया है महाराज, लेकिन हम कह रहे हैं इससे ही सही तिलक तो लगा रहे हैं, इससे ही सही काशी तो जा रहे हैं, बद्रीनाथ तो जा रहे हैं, वृंदावन तो जा रहे हैं, बरसाना तो जा रहे हैं, भले ट्रेंडिंग में आने के लिए जा रहे हैं, जा तो रहे हैं। एक बार श्री जी की दृष्टि पड़ गई तो क्या पता जीवन संवर जाए। कितने बालक ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में आकर के आजकल व्रजमंडल जा रहे हैं, पर किशोरी जी की कृपा से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हाँ, तो पहले के समय में तो लोग भक्तों को अपना रिश्तेदार बताना भी स्वीकार नहीं करते थे। भगवान सब अपनी मंडली के साथ में पहुंच गए, रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य छिपा करके बैलगाड़ियों में लेके गए, कपड़ों की परत से छिपा रखा है। जैसे ही पहुंचे जाकर, अरे भैया कोई कबीरदास का घर जानता है? सब बोले हम नहीं जानते। कौन कबीर? कौन कबीर? हमें नहीं पता। तब कबीरदास के घर के सामने जाकर के ही इन्होंने देखा, बोले यही है शायद कबीरदास का घर। सब लोग अपने गली गली में बाहर निकल के देख रहे हैं, बोले इतनी सारी बैलगाड़ियों में सामान कबीर के घर क्यों आया है? ठाकुर जी ने गेट खटखटाया तो कबीरदास जी की माता जी ने गेट खोला। बोले कौन है भैया आप? बोले हम सब कबीर के दास हैं, हम सब कबीर जी के दास हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी सब रोजी रोटी चल रही है। उनका बहुत सारा धन हमारे पास था, वो देने के लिए आए हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारा कबीर किसी का स्वामी नहीं हो सकता, हमारा कबीर तो जगत का दास है, उसके दास कौन हो गए? बोले नहीं नहीं हम कबीर के दास हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारे यहाँ तो एक समय की रोटी बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतना धन धान्य हमारे घर नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी बोले आपका पुत्र ही कबीर है जिससे हमें मिलना है। बोले आपको कैसे पता कि मेरा ही पुत्र है? बोले अच्छा वो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। रामानंदाचार्य जी का शिष्य कबीर तो एक ही है, वो इनका बेटा ही है। इन्होंने कहा हाँ वो तो हमारा बेटा ही है। बोले बस उन्हीं के लिए धन धान्य लेके आए, आप स्वीकार करो। बैलगाड़ियों के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाए महाराज, सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्नों से भरी हुई बैलगाड़ियां देख करके सारे पड़ोसी आ गए और सब आकर के ठाकुर जी से बोले बचपन में हमारे संग खेलता था कबीर, हमारी थाली में ही भोजन करता था, मेरी माता जी के हाथ का निकला हुआ छाछ पीना तो उसको बहुत प्रिय लगता था, हमारा मित्र सखा है हमारा। कितने स्वार्थी जीव हैं। जब तक धन नहीं है धान्य नहीं है तो कौन कबीर, कहां का कबीर, कैसा कबीर हम नहीं जानते। पड़ोसियों ने भी इनकार कर दिया और जैसे ही पता चला इतनी बैलगाड़ियों का धन ये कबीरदास जी के लिए आया है तो सबने अपने संबंध बता दिए। ढूंढो कहां है कबीर, 4 दिन तक ढूंढते रहे नहीं मिला। तो फिर गली मोहल्ले के लोगों को इतनी चिंता हो गई कि सो नहीं पा रहे रात को कि कबीरदास कैसे भी आ जाए तो इसमें से कुछ तो हमको भी देगा। आहा गए जन 2-4 ढूंढे के लेवाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छीन में लुटाए सब बोली भक्त वीर को। जैसे ही घर आए आकर के देखा कि माँ ने बताया, मैं बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र है कबीरदास जी का। ये सारा धन धान्य तुम्हारे सेठ दे करके गए। कबीरदास बोले तुम्हारे दास दे के गए। कबीरदास बोले मेरे दास कौन है? बोले बढ़िया थे, सांवले सलोने से रूप थे, ऐसे सुंदर नेत्र थे, आदि आदि सब बताया। समझ गए, बोले कि ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी सब करके गए। पूरे अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर खड़े हो गए थे। बोले कि कबीर बचपन में भूल गया, हम कैसे तुझको लेके जाते थे, वहां खेलते थे तेरे साथ में, ऐसा करते थे, तो याद है तुझको? चल, अरे भाई चल, दोनों चल रहे हैं, दूध पी के आएंगे। कबीरदास बोले वाह, 15 दिन पहले गालियां दे रहे थे मुझको, लात मार मार के अपने घर के बाहर से भगा देते थे, अब जो मेरे संग दूध पीने जाओगे? इतना धन धान्य दिख रहा है इसलिए। पर कबीरदास जी बोले कि भैया ये जितना धन आया है एक भी घर में नहीं रहेगा। घर वाले रोने लगे, अरे कबीर कुछ तो रख लो। बोले ना, एक भी नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, ये ठाकुर जी ने दिया है। छिन्न में लुटाए सब बोली भक्त भीर को। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी, बिंदु माधव जी का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी। उस भीड़ के सैलाब में गए और जाकर के जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात है सब लुटा दिए, उनको सब दे दिए। बोले ठाकुर जी ने दिया है भैया, बढ़िया सब धन धान्य लो, काशी में चकाचक आनंद करो, सबको बंटवाई दिए। घर वाले देखते रह गए और कबीरदास जी ने सब लुटाई दिया। दियो छोड़े तान बानो सुख सरसानो ही किए रोष धाये, सुन विप्रत जिधीर है, क्यों रे तू जुलाई धन पाए ना बुलाए हमें,
शूद्रनी को दियो जावो कहे यो कबीर को। बड़े बड़े ज्ञानियों ने आकर के रोष किया कि तेने हमको धन नहीं दिया, अपनी जाति के लोगों में ही सब बांट दिया। कबीरदास जी बोले भैया ठाकुर जी का धन था, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के जनों में ही मैंने वितरण कर दिया। आपको मिला नहीं मिला उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं और कुछ व्यवस्था करके आपको दे दूंगा, पर अभी आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन चलता रहा। इतने त्याग के, इतने वैराग्य के, इतने भाव की मूर्ति श्री कबीरदास। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे कबीरदास जी का पावन चरित्र, जहां कहीं भी कोई कबीरदास जी से रुष्ट हो जाता तो ठाकुर जी कबीरदास जी के रूप में जाकर के उन सबको प्रसन्न करते थे। ऐसे भक्त कबीर हुए जिनका पावन चरित्र हमने आज यहाँ श्रवण किया है, आज उसका सुंदर लाभ हमने प्राप्त किया है। हमको पहले दिन अगर मन में भाव आ जाता तो हम 3 दिन कबीरदास जी के चरित्र पर बोलते तो संभवतः ये पूरा हो जाता चरित्र, परंतु अब कल ही हमारे मन में आया, वो भी आधी कथा निकलने के बाद आया, इसलिए अब तो बहुत चरित्र भी रह गया है। बहुत कुछ कबीरदास जी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव कराए हैं जिनको सुनकर के धनी मानी भक्त जन भी सब ठाकुर जी के सेवा में चले गए। ऐसे श्री कबीरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके बारंबार वंदन करते हैं। उनके महान निर्वाण के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है कि 1549 में मगहर कीनो गौन, अगहन सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन। वर्णन आया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप होता था कि मैंने श्री कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। इसका मतलब कबीरदास जी गोस्वामी जी से भी पूर्व के पृथ्वी पर आए थे, कि मैंने कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया। यदि मैं भी उस समय होता तो श्री कबीरदास जी के सत्संग से खूब लाभ उठाता। अगर कबीरदास तुलसीदास जी भी मिल गए होते तो शायद पृथ्वी उसी समय विश्राम ले लेती, सब लोग, सब जीवों का कल्याण हो जाता। ठाकुर जी भी एक जैसे विशिष्ट भक्तों को एक साथ इसलिए नहीं मिलने देते कि भाई पृथ्वी भी चलानी है, लोग बागों का भी चलना चाहिए, कलयुग भी तो आगे तक लेके जाना है। तो खूब आनंद लेते, लेकिन उनका दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसे श्री कबीरदास जी कब अंतर ध्यान हो गए और कहां उनका विलीन हुआ शरीर, कोई इसको देख नहीं पाया। ऐसे ठाकुर जी के अति प्रिय श्री कबीरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। कबीरदास जी का पावन चरित्र है, उसको यहाँ विश्राम देते हैं। आगे कभी अवसर लगेगा तो इसको और विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि 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 में जैसो तैसो तेरो। राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी